शुभ प्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 10 की गणित में हम लोग प्रायिकता का टॉपिक कर रहे थे। प्रायिकता के टॉपिक में मैंने आपको विभिन्न परिभाषाएं समझाई थी और किताब में दी हुई परिभाषाओं को याद करने के लिए कहा था। कुछ सूत्र बताए थे प्रायिकता से संबंधित। इसके अलावा 1, 2, 3 और 4 सिक्कों से संबंधित घटने वाली सभी घटनाएं बताई थी कि अगर एक सिक्के को उछाले, 2 इस सिक्कों को एक साथ उछाले, 3 सिक्कों को एक साथ उछाले और 4 सिक्कों को एक साथ उछाले तो क्या क्या परिणाम रहेंगे, कुल परिणाम वो आपको बताए थे। एक पासा और 2 पासे एक साथ फेंकने पर या उछालने पर क्या क्या परिणाम रहेंगे वो भी बताया था। ताश की गड्डी से संबंधित विभिन्न परिणाम बताए थे। अंकों से संबंधित या यूं कह लो अंकगणितीय संख्याओं से संबंधित आपको बहुत सी बातें बताई थी। लीप एलीप वर्ष से संबंधित भी आपको बहुत सी बातें बताई थी। अब इन पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। राइट, नंबर 1, 2 पासों को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताइए। सॉरी, एक पासे पर एक पासा फेंके गया, एक पासा फेंकने पर 4 से बड़े अंक, 4 से बड़ा अंक के अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे बताइए। अनुकूल परिणाम क्या क्या होंगे? 5 और 6। 4 से बड़ी 2 संख्या आ सकती है, बस 5 और 6। फिर आप ये सूत्र लिखेंगे। ए के अनुकूल परिणाम, ये सभी प्रश्न में लिखेंगे जिसमें प्रायिकता पूछी जाएगी, बटे निश्शेष परिणाम। निश्शेष भी लिख सकते हैं, कुल भी लिख सकते हैं। ओके, या घटना ए के अनुकूल, ए के अनुकूल घटनाएं और निश्शेष घटनाएं, ये भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए पी ए बराबर क्या होगा? कितनी संभावनाएं हैं? 2। और कुल परिणाम कितने होंगे? 6। तो यह हुआ 1/3। उत्तर देख रहे हो, ध्यान दें आप लोग, सरलतम रूप में लिखा है। 2/6 का सरलतम रूप 1/3 है, उत्तर ये माना जाएगा। ध्यान दें। प्रश्न संख्या 2, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 2 बार उछाला, अर्थात 2 सिक्के एक साथ उछाले तो कुल परिणाम क्या होंगे? 4। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। कुल परिणाम कितने हुए? 4 परिणाम। राइट। एक बार
सॉरी, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, तो दोनों बार चित्त के अनुकूल परिणाम कितने हैं? केवल एक ही परिणाम है। सूत्र लिखेंगे, पीए बराबर अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं या विशेष घटनाएं, ए के अनुकूल घटनाएं बटे निशेष घटनाएं। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4, और यही अपना उत्तर। ओके, प्रश्न संख्या 3 आप लोग स्वयं करेंगे। 1 से 17 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 1 से 17 के बीच मैं आपको हिंट दे देता हूं। तीसरा सवाल होमवर्क में करेंगे। 1 से 17 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ध्यान दे। तो पहली संख्या होगी 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। ये अभाज्य संख्याओं के परिणाम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और कुल संख्याएं कितनी हो गई? सवाल में नहीं करा दिया है ये। कुल संख्याएं हो गई आपकी 17। तो पीए सूत्र लिख करके ए के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो ये होंगे 7/17 उत्तर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोग इन सवालों को करें हल बढ़िया ढंग से। और देखिए सवाल, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, इसका क्या मतलब हुआ? एक सिक्का 3 बार उछाला गया, तब एक परिणाम माना जाएगा। तो इसका मतलब हो गया अर्थात 3 सिक्के एक साथ उछाले, 3 सिक्के एक साथ उछाले, कुल परिणाम क्या हुआ? कुल परिणाम कितने होंगे? 8। बताया था ना आप लोगों को कैसे? हेड 10, इसके साथ हेड 10, इसके साथ हेड 10, ये हो गया पहला सिक्का, ये हो गया दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का। हेड 10, हेड 10, हेड 10 और हेड 10। तो हेड 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 एक परिणाम, हेड हेड 10 दूसरा परिणाम, हेड 10 हेड तीसरा परिणाम, हेड 10 10 चौथा परिणाम। आ रहा है ना समझ में? पहला परिणाम ऐसे बनेगा, फिर दूसरा परिणाम इधर चला जाएगा, ये तीसरा परिणाम ऐसे बनेगा, चौथा परिणाम इधर ले लेंगे, ऐसे करके करेंगे। पांचों परिणाम टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल टेल, ये परिणाम बने थे 8। अब प्रश्न देखिए क्या कहता है।
एकांतरतः चित्त या पट्ट आने की प्रायिकता बताओ। तो एकांतरतः चित्त या पट्ट के अनुकूल परिणाम बताओ कितने हैं अनुकूल परिणाम। तो एकांतरतः चित्त या पट्ट का मतलब है दो हेड के बीच में टेल या दो टेल के बीच में हेड। देखो हेड टेल हेड, एक तो ये हो गया, लगातार नहीं आने चाहिए, और एक ये हो गया टेल हेड टेल, तो कुल हो गया दो परिणाम। तो पी ए सूत्र लिखने के बाद आप लिख देंगे 2/8 यानी कि 1/4। बगैर सूत्र लिखे एक भी प्रश्न को हल नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 5, एक एलीप वर्ष में, देखो लीप एलीप से संबंधित आपको एक बात और बता देता हूं बढ़िया, आपको एक सारणी बनवा रहा हूं मैं। विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति गणित में किसे कहते हैं? इस समय दिन है तो क्या नहीं है? रात। आपके घर में पापा मम्मी और आप 3 लोग रह रहे हैं। आप बाजार गए या स्कूल से वापस आते समय आपने देखा कि आपको पापा ऑफिस जाते हुए दिखाई दिए या कहीं बाजार में मिले। ऊपर मकान खुला हुआ है, इसका मतलब घर में कौन है? मम्मी। ओके, किसी एक का होना अर्थात दूसरे का नहीं होना। 1 से लेकर 7 तक की संख्या में, 1 से लेकर 6 तक की संख्या में 2, 3 और 5 भाज्य संख्या है, 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है, और शेष बची 4 और 6 भाज्य संख्या है। 4 और 6 भाज्य है, 2, 3, 5 अभाज्य है, 1 न भाज्य है ना अभाज्य है। एक थैले में लाल गेंद और नीली गेंद है, आपने निकाली, वो गेंद लाल है, इसका मतलब कौन सी नहीं है? नीली नहीं है। तो इनको कहते हैं पूरक घटनाएं, जिसके कि केवल 2 ही परिणाम होते हैं। ऐसे ही लीप वर्ष में शेष बचेंगे 2 दिन, 366 में 7 का भाग देंगे तो, और एलीप में बचेगा 1 दिन। लीप में 53वां वार आने की प्रायिकता, तो कितने दिन बच रहे हैं? 2। वो 2 वार ऐसे होंगे जो 53 होंगे, तो ये हो गया 2/7। क्या हुआ? 2/7। तो 53वां नहीं, तो पी ए नहीं, मतलब 1 माइनस पी ए होता है नहीं होता है? तो 1 माइनस पी ए का मतलब है 2/7 अर्थात 5/7। 53वां हाँ, इसका मतलब कौन सा नहीं? या तो 53 आएंगे या 52 आएंगे एक साल में दिन। तो 53वां हाँ मतलब 52वां नहीं, तो ये वाली प्रायिकता यहां है, और 53वां नहीं मतलब 52वां हाँ, ये ध्यान देना। ऐसे ही एलीप में 53वां हाँ 1/7, 53 नहीं 1 माइनस 1/7 6/7, 52 हाँ मतलब 53 नहीं, और 52 नहीं मतलब 53 हाँ। इस तरह से यह परिणाम आप याद रखें। अब देखिए लीप एलीप से संबंधित एक सवाल, सवाल नंबर 5। एक एलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता बताओ। आपको एलीप वर्ष दिया है, एलीप वर्ष 52 रविवार
आने की यानी कि हाँ की प्रायिकता, आने के परिणाम क्या होंगे बोलो? 52 हाँ, वो भी एलिट में 6/7। 6 कितने परिणाम होंगे? 6, 52 आने के। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम हुए 7, एक सप्ताह में बार होते हैं 7, इसलिए पीए बराबर 6/7। ये हमारा 5वां सवाल है 18.1 का। छठा सवाल, किसी घटना की प्रायिकता पी ए आपको दे रखी है 0.95, तो ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। आप लिखेंगे इसलिए पी ए बार, पी ए बार बराबर क्या होता है? 1 माइनस पी ए। तो 1 में से 0.95 घटाओ। आता है घटाना? 10वीं के बच्चे, आना भी चाहिए। देखो कैसे करेंगे, 1 और डबल 0 लगा दो, दशमलव के नीचे दशमलव और 95 ऐसे लिखेंगे। 5 0 0 0.05 होता। ये हमारे 6 सवाल हो गए। प्रश्न संख्या 9 HW में लिखेंगे। आसान प्रश्न है इसलिए ये प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको। 9 HW और 12वां भी HW। 9 और 12वां ये दोनों प्रश्न HW में करेंगे। 9 और 12वां नहीं, सॉरी, 9 और 10वां। 9 और 10वां दोनों प्रश्न HW में करेंगे। बाकी इस प्रश्नावली को मैं कल पूरी करा दूंगा। ओके एंड थैंक यू वेरी मच।